हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो भाई आज का जो अपना वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आपको अपनी मशीन में एसएसए का सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आपको कैसे खोलना है, उसका पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। भाई फॉर्म भी मैं ले आया हूँ, फॉर्म को कैसे में फिलअप करना है और केवाईसी वाले में क्या क्या लिखना है और भाई मशीन में कैसे करोगे, रिकॉर्ड में क्या क्या चढ़ाओगे, सारी चीजें भाई A to Z आपको क्लियर कर दूंगा कि मशीन में खाता खोल के बता दूंगा आपको। और भाई ये फॉर्म भरना सिखा दूंगा, रिकॉर्ड सिखा दूंगा और भाई दो तीन टॉपिक्स हैं वो क्यों क्लियर करने हैं, क्यों जरूरी है वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि भाई सबसे पहला तो आप मशीन में कैसे करेंगे, सिफ आईडी, CIF ID, किफ आईडी जिसको कई लोग कहते हैं, वो क्यों बनवानी जरूरी होती है। और भाई प्राइमरी अकाउंट होल्डर कौन होता है सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में, और भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे हमें इस अकाउंट को खोलने के लिए, और भाई PR कैसे काटनी है वो भी आपको बता दूंगा। और रिकॉर्ड में आपका जो स्पेसिमेन है SSY का जो रजिस्टर है उसमें भाई आपको कैसी फोटो लगानी है, क्या क्या एड्रेस में लिखना है, क्या क्या चीजें लिखनी है, PR नंबर लिखना है, नहीं सारी चीजें भाई आपको आपका भाई इस वीडियो में क्लियर करके देगा। तो भाई बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली जो बात है, हम एज एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास एक कस्टमर आता है। कस्टमर आपको ऐसे कहता है कि मुझे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाना है और मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे आप मुझे बता दो। तो भाई आप उसको क्या बताओगे, आप उसको ये बताओगे कि भाई तेरी गुड़िया 10 साल से छोटी होनी चाहिए तभी उसका सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुल पाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हमारा मेन क्लियर हो गया। उसके बाद भाई सेकंड पॉइंट ये है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, गुड़िया का आधार कार्ड, गुड़िया का जन्म प्रमाण पत्र और उसके मम्मी या पापा का, किसी को भी हम एक का डॉक्यूमेंट्स लेंगे उसके वो ज्वाइंट कर देंगे, मतलब उसके मम्मी पापा के साथ उसका खाता वो उसके मम्मी पापा को खाते में ले लेंगे। ठीक है, तो ये मम्मी या पिता का हमें आधार कार्ड चाहिएगा, पैन कार्ड चाहिएगा। ठीक है, 3 फोटो चाहिए हमें, या तो उसके मम्मी पापा 3 फोटो गुड़िया की दे दें या फिर पिता की दे दें या फिर माँ की देंगे, लेकिन जो अकाउंट के साथ जुड़ रहा है उसकी हमें 3 फोटो चाहिए, या तो पिता की होनी चाहिए या फिर मम्मी की। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो भाई हमने डॉक्यूमेंट्स मांग लिए। ठीक है, गुड़िया का आधार कार्ड, गुड़िया का जन्म प्रमाण पत्र, मम्मी या पापा का आधार कार्ड, पैन कार्ड, गुड़िया की 3 फोटो भी दे सकते हैं या फिर जिसका खाता अटैच कर रहे हैं इसके साथ कर रहे हैं उसकी भी फोटो दे सकते हैं। तो भाई ये बात हमें क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देके भाई बताता हूं कि सिफ आईडी बनवानी क्यों जरूरी होती है। और भाई सही तरीका जो खाता खोलने का होता है वो होता है सिफ आईडी को पहले बनवाने के लिए भेज देना अपने मुख्य डाकघर में या फिर आपके एसओ में या फिर आपके बड़े डाकखाने में, जिसके साथ भी जिसमें मतलब आपका डाकखाना अंडर आता है, जिस ऑफिस के अंडर आपका डाकखाना आता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। तो भाई एक दिन की बात है, मैंने खाता खोलने के लिए आगे भेज दिया और भाई मैंने उसको गलती से पहले मशीन में कर दिया। और भाई उसमें क्या हुआ गलती कि उस अकाउंट में जो बंदा था उसका आधार कार्ड में नाम अलग था और पैन कार्ड में नाम अलग था, मतलब अलग नहीं था, स्पेलिंग की मिस्टेक थी। ठीक है, और भाई मैंने मशीन में कर दिया और मैंने हिसाब में ले लिया वो। और भाई जब एसओ में भेजा मैंने खाता, एसओ वाले कहते हैं कि हम ये खाता खोल ही नहीं सकते क्योंकि इसमें तो आधार कार्ड में नाम अलग है और पैन कार्ड में अलग है। तो भाई ये पंगा पड़ गया था, ये पंगा आपके खाता खोलते हुए नहीं पड़ जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सिफ आईडी आप बनवा लेना। कैसे बनवाते हैं भाई मैं अभी आपको सारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो भाई आपको ये पता चल गया सिफ आईडी पहले बनवानी है हमने, खाता फिर हमारा आसानी से खुल जाएगा। ठीक है, तो अब भाई मैं आपको लेके चलता हूं फोरम पे, फोरम पे लेके आपको सारी बात समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है अपना फॉर्म। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है अपना फॉर्म। और भाई अब मैं आपको इसको फिलअप करके बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको फिलअप करवाना है, क्या क्या आपको क्या क्या चीजें भरनी है आपको इस फॉर्म में। ठीक है, ये अपना कुछ ऐसा होता है भाई फॉर्म। ओके, तो भाई सबसे पहले तो हम डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे गुड़िया के और उसके मम्मी या पापा के। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट्स पे सबसे पहले आपको साइन करवा लेने हैं उसके पिता के, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, मान लेते हैं हम पिता उसका डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, उस बच्ची के पापा डॉक्यूमेंट्स दे रहा है। तो भाई आधार कार्ड पे उसके पापा के आधार कार्ड पे साइन होने चाहिए, उसके खुद के, उसके पैन कार्ड पे साइन होने चाहिए, गुड़िया के आधार कार्ड पे साइन होने चाहिए और गुड़िया के जन्म प्रमाण पत्र पे भी साइन होने चाहिए। ठीक है भाई, तो अब भाई हमने साइन करवा लिए, हमको मोबाइल नंबर उनसे ले लेना है, मोबाइल नंबर हम यहाँ पे उनसे मोबाइल नंबर लिखवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद भाई टू द पोस्ट मास्टर, जो भी आपका ऑफिस लगता है, जो आपका मुख्य डाकघर लगता है, मतलब जिस भी ब्रांच ऑफिस के साथ, जिस भी एसओ के साथ आपका ब्रांच ऑफिस कनेक्ट है, आप उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। मान लेते हैं XYZ, या फिर हम मान लेते हैं यमुनानगर, अंबाला मान लेते हैं भाई, अंबाला
अंबाला हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अंबाला का जो मुख्य डाकघर है उसके हम अंडर आते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो आई वी यहाँ पे आएगा गुड़िया के पिता का नाम, ठीक है। गुड़िया के पिता का नाम है, मान लेते हैं रमेश। रमेश हम यहाँ पे लिख देंगे। मैं रमेश गार्डियन हूं, पिता हूं गुड़िया का, और मैं SSA का खाता खुलवाना चाहता हूं, ठीक है। हमने यहाँ पे SSA लिख देंगे। ओके भाई लोग, उसके बाद भाई हमको ये चीजें माइनर थ्रो गार्डियन पे हमें टिक कर देना है। ओके, उसके बाद भाई आई वी टेंडर हेयर विद RS, हम यहाँ पे जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना खाता 250 रुपए से और 500 रुपए से भी खुल सकता है, तो मिनिमम अमाउंट होती है 250 रुपए। हम मान लेते हैं 250 रुपए से खुलवा रहे हैं, हम यहाँ पे 250 रुपए लिख देंगे। उसके बाद भाई इंग्लिश में लिख देंगे 250 ओनली, यहाँ पे हम कैश लिख देंगे और उस दिन की हम यहाँ पे डेट डाल देंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम मान लेते हैं बच्ची का नाम है मानसी। मानसी नाम हम गुड़िया का यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि फर्स्ट एप्लीकेंट यहाँ पे मानसी है। ओके, उसके बाद फादर पे टिक कर देंगे और उसके पिता का नाम रमेश हम यहाँ पे लिख देंगे। गुड़िया फीमेल है, फीमेल हम यहाँ पे लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ गुड़िया के यहाँ पे लिख देंगे। गुड़िया का आधार कार्ड नंबर लिख देंगे। पैन कार्ड वाला जो फील्ड है उसको हम खाली छोड़ देंगे, ठीक है। सिफ आईडी, तो भाई हमको सिफ आईडी बनवाने के लिए हम फॉर्म भेज रहे हैं ना, तो इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिख देंगे और यहाँ पे डू कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब सेम है। ओके, मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे लिख चुका है। उसके बाद भाई आईडी प्रूफ गुड़िया का है आधार कार्ड। आधार कार्ड आप यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड आप लिख सकते हो, इस फील्ड को आप खाली छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड एप्लीकेंट, जो है उसका पिता, उसका नाम है रमेश। ओके, और रमेश के हम यहाँ पे फादर का नेम लिख देंगे, और यहाँ पे रमेश मेल है, उसका पिता है। रमेश की डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, रमेश का आधार कार्ड नंबर, रमेश का पैन कार्ड नंबर। ये सारी चीजें हमें चेक कर लेनी है कि सारी जो फील्ड्स हैं, सारे जितने भी आईडी प्रूफ है, उनमें सबका नाम सेम है या नहीं है, ठीक है। तो रमेश का हम यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिख देंगे, डू यहाँ पे डू कर देंगे। मोबाइल नंबर लिख देंगे जो कि सेम है। रमेश का हम यहाँ पे पैन कार्ड लिख देंगे, और एड्रेस प्रूफ में हम उसका आधार कार्ड लिख देंगे। दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ में, यहाँ पे आईडी प्रूफ में हम पैन कार्ड लिखते हैं। ओके, और यहाँ पे जो एड्रेस प्रूफ होता है उसमें हम आधार कार्ड लिखते हैं, क्योंकि आधार कार्ड में अपना एड्रेस होता है। एड्रेस प्रूफ में क्या क्या आ गया, एक तो वोटर कार्ड और एक आधार कार्ड। ओके, ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे 3 जगह आपको रमेश के साइन करवा लेने हैं, ठीक है। 3 जगह रमेश ने साइन कर दिए, रमेश रमेश रमेश। ओके, यहाँ पे भाई आपको फोटो लगा लेनी है, या तो गुड़िया की लगा लो या फिर उसके पिता की लगा लो। ओके, और भाई नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे आ गया भाई नॉमिनेशन वाला फॉर्म, यहाँ पे भी आपको रमेश के साइन करा लेने हैं। रमेश यहाँ पे साइन कर देगा, यहाँ पे भी रमेश साइन कर देगा। ओके, ये हम सुकन्या समृद्धि योजना के खाते के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद भाई नॉमिनी बनाना है हमको। नॉमिनी हम किसको बनाए, गुड़िया की मम्मी को हम नॉमिनी बना देते हैं, रमेश की वाइफ को। यहाँ पे हम उनका नाम लिख देंगे, फुल एड्रेस लिख देंगे, उनका आधार कार्ड नंबर चाहते हैं तो लिख सकते हो, नहीं चाहते हो तो भाई नहीं लिख सकते, आधार कार्ड नॉमिनी ऑप्शनल है। शेयर ऑफ एंटाइटलमेंट, मतलब यहाँ पे हम 100% लिख देंगे कि भाई कितना पैसा मिलेगा आपको, उसका 100% उसकी मम्मी को मिल जाएगा। नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट, ट्रस्टी और ओनर, गुड़िया की क्या है, ये मदर है, तो यहाँ पे हम मदर लिख देंगे। ओके, ये सब भाई फील्ड खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर नहीं भी भरोगे। ओके, सिग्नेचर ऑफ GDS ब्रांच पोस्ट मास्टर, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे डेट स्टैंप आप लगा देना। ये वाला पेज भाई कोई जरूरत नहीं है, खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड पेज पे भाई हम आ जाते हैं। यहाँ पे गुड़िया का हमको फोटो लगा देनी है, गुड़िया का नाम लिख देना है, सिफ आईडी यहाँ पे बन के आ जाएगी। यहाँ पे गुड़िया के पिता की फोटो लगा देनी है, यहाँ पे उसका साइन करवा लेने हैं हमें, और यहाँ पे सिफ आईडी बन के आ जाएगी। ओके दोस्तों, ये वाली फील्ड भी भाई कोई जरूरी नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी आप रमेश के साइन करवा लेने हैं, आपको यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं, यहाँ पे मोहर लगा देनी है। ओके, यहाँ पे आप रमेश का, यहाँ पे आप आधार कार्ड पैन कार्ड लिख सकते हो, और गुड़िया का आधार कार्ड भी आप साथ में लिख दीजिए। और इसके साथ कौन कौन से फॉर्म लगेंगे, एक तो हमारा लगेगा रमेश का आधार कार्ड, रमेश का पैन कार्ड, और गुड़िया का जन्म प्रमाण पत्र, और गुड़िया का आधार कार्ड। तो भाई आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। तो भाई अब आपका फॉर्म मैं मान लेता हूं हो गया कंप्लीट, आपको अपने C1SO में भेज देना है, और आपको ऊपर लिख देना है प्लीज मेक सिफ आईडी। सिफ आईडी भाई मेरे हिसाब से ना खाता खोलने का जो सही तरीका होता है यही होता है भाई। सबसे पहले आप खाता ये फॉर्म कंप्लीट करके आप अपने एसओ में भेज दोगे, और फिर भाई वो आपको सिफ आईडी यहाँ पे लिख के आपको वापस भेज देंगे। फिर जो सिफ आईडी हमारे पास बन के आ जाएगी, उसी सिफ आईडी को हम मशीन में एक ऑप्शन आता है सिफ आईडी
इफ अवेलेबल, तो वहां पे सिफ-आईडी मशीन में लिख देंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, मशीन में भी करके बताऊंगा, ठीक है। तो सारी चीजें भाई आपको यहाँ पे ना दो सिफ-आईडी बन के आएंगी, एक तो गुड़िया की आएगी और एक गुड़िया के पिता की आएगी। तो मान लेते हैं भाई अपनी सिफ-आईडी जो है वो बन के आ चुकी है, तैयार हो चुकी है, और भाई हमारा काम फॉर्म वाला यहाँ पे भाई कंप्लीट हो चुका है। आगे आगे मैं आपको बताऊंगा अब आपको क्या करना है, ठीक है। फॉर्म हमने भर दिया, तो भाई आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो भाई अगर नहीं समझ आई तो प्लीज एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लेना, थोड़ा सा अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो वीडियो तो भाई स्लो करके देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई ये बात मैं मान लेता हूं आपको समझ आ चुकी है। तो अब मैं आपको मशीन पे करके दिखाता हूँ कि मशीन पे हमें कैसे भाई जो खाता खोलना है मशीन में वो मैं आपको करके बताऊंगा, ओके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कर लिया है मशीन को ओपन, और भाई हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। और भाई ये आप देख सकते हो, ये जो लिखा है ना GBSDOP या फिर GESDOP, और भारतीय डाक की शान, जो इसका स्टिकर है, जो लोगो है, वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो भाई हमको इसको कर लेना है ओपन, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और भाई आपको पता है मशीन हमारी कितनी सुपर फास्ट है, जो भाई ये थोड़ा सा वेट करके खुलता है, ऐसा भाई आ जाएगा, आपको ऐसा ओपन कर लेना है, ओके। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको मशीन में कैसे खाता खोलना है, बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान तरीके से। तो भाई ये ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया गेटिंग कॉन्फ़िगरेशन डाटा, ओके। तो भाई यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, ओपन न्यू अकाउंट, जो कि ऊपर ही लिखा है भाई, ठीक है। और इसका ना एक और आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप 5 दबा देना जैसे, तो ये भाई 5 दबाते ही यहाँ पे आ गया, ठीक है, खुल गया। उसके बाद भाई हमको खोलना है एसएसए का अकाउंट, एसएसए पे हम कर देते हैं क्लिक, इनिशिएट फॉर न्यू अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिफ-आईडी वाली बात जो मैं बता रहा था आपको, फॉर एग्जिटिंग कस्टमर प्लीज एंटर सिफ-आईडी, फॉर न्यू कस्टमर प्लीज एंटर द नेम, ओके। हमें ओके पे हमें क्लिक कर देना है। प्राइमरी अकाउंट होल्डर सिफ-आईडी, अभी मैं आपको इसका मैं सिफ-आईडी अगर हमारे पास होती तो भाई मैं किसी अकाउंट की आपको देखता हुए बताता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक अकाउंट की सिफ-आईडी ले ली है, तो मैं अब आपको उसको भाई राइट करके दिखाता हूं, ओके। 43109, यहाँ पे भाई मैंने लिख दिया, सिर्फ सिफ-आईडी लिखी है मैंने यहाँ पे, और मैं देखो जैसे सबमिट करूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिक ही उस गुड़िया का जो है पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। गुड़िया का नाम क्या है, रितिका, केवाईसी स्टेटस उसका हो चुका है यस। अब हमें कर देना सबमिट पे क्लिक। अमाउंट में भाई हमें लिख देना है 250 रुपए, और भाई यहाँ पे इनिशिएट ट्रांजैक्शन पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप इनिशिएट ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा डू यू वांट टू प्रोसीड, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद भाई यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। और भाई जो प्रिंट वाला ऑप्शन है, प्रिंट आपको कर लेना है, प्रिंट यहाँ से आ जाएगा। और भाई कुछ इतनी बड़ी स्लिप जो आएगी प्रिंट की, जिसपे रेफरेंस नंबर लिखा होगा, जो स्लिप आएगी उसको हमें निकाल के अपने साइड में रख लेना है। मान लेते हैं हमने यहाँ पे अपने साइड में रख लिया, ओके। अब भाई हमने मशीन का तो हमारा काम हमने कर दिया, अब हम मशीन को कर देते हैं साइड। तो भाई अब आपको क्या करना है, वो जो स्लिप हमने यहाँ पे रखी थी ना, उसको उठाना है और यहाँ पे स्टेपल कर देना है। आपने मशीन जो स्लिप को आपने यहाँ पे उठा के स्टेपल कर दिया, ओके। अब आपको बनानी है भाई डिपॉजिट की स्लिप। डिपॉजिट की स्लिप पे आप क्या लिखोगे, मान लेते हैं हमारी मान लेते हैं ये है डिपॉजिट की स्लिप। डिपॉजिट की स्लिप पे आप गुड़िया का नाम लिख दोगे, अमाउंट 250 रुपए भर दोगे, डीएलटी आप लिख दोगे न्यू अकाउंट, और बैलेंस आफ्टर ट्रांजैक्शन कितना लिख दोगे आप 250 रुपए, और अकाउंट नंबर की जगह क्या लिख दोगे न्यू अकाउंट, और ऊपर लिख दोगे एसएसए, ओके, ठीक है। और भाई आपने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दोगे 250 ओनली। और भाई एक बात तो आप लोगों को मैं बताने भूल गया कि ना जे आपको ना सिंपल फॉर्म ना एक स्लिप ले लेनी है इतनी बड़ी, ठीक है। इतनी बड़ी स्लिप आपको मैं बताता हूं आपको क्यों लेनी है। इतनी बड़ी आप स्लिप भाई ले लोगे, खाली स्लिप, खाली होनी चाहिए वो, और उस पे भाई आपको ना साइन करवा लेने हैं रमेश के 2। रमेश यहाँ पे साइन कर देगा, ठीक है, ऐसे 2। इस साइन की हमें आगे जरूरत पड़ेगी रमेश के साइन की, क्योंकि हमें अपना जो स्पेसिमेन है उसमें हमें उसकी फोटो, जो साइन का ये जो है उसकी काट के हमें उसका साइन लगाना है, ताकि इंस्पेक्शन के दौरान अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो ये प्रूफ है कि रमेश हाँ खाता खुलवा के गया है, हमने अपनी मनमर्जी से खाता किसी का नहीं खोला है, ये रमेश के साइन है, ओके। और भाई अब आपने यहाँ पे स्लिप भी लगा दी, डिपॉजिट की स्लिप भी आपने यहाँ पे लगा दी। अब आपको क्या करना है, पीआर स्लिप काटनी है। तो भाई पीआर स्लिप में कितनी कॉपीज होती है हमारे पास, 3 कॉपी होती हैं। 3 कॉपी में आप क्या लिखोगे, एक होती है डुप्लीकेट, एक होती है ऑफिस, और एक भाई होती है जिसको हम मतलब कि लगाते हैं, जो पीआर हम काट के लगाएंगे। तो आपने पीआर पे लिख दिया एसएसए न्यू अकाउंट,
डेट मार दी, डेट लिख दी, गुड़िया का नाम लिख दिया, अमाउंट लिख दी 250 ओनली, बीपीएम के साइन कर दिए, एसएससी न्यू अकाउंट है, साइन के नीचे डेट लिख दी और मोहर लगा दी। मोहर आपको जो कार्बन पेपर होता है वो हटा के तीनों पेजेस पे आपको अलग अलग से मोहर लगानी है। ओके, ये बात ध्यान में रखना है, मेरे को मेल ओवरसियर सर ने बताई थी ये बात। ठीक है, तो आपने मान लेते हैं पीआर स्लिप भी काट ली और भाई पीआर स्लिप काटने के बाद आपने उसको यहाँ पे स्टेपल कर दिया। स्टेपल कर दिया भाई आपने, अब आपका जो है काम वो हो रेडी हो चुका है, खाता खुलने के लिए आपका तैयार हो चुका है। इस फॉर्म को आपको भेज देना है अपने एसओ में और अगले दिन या फिर उससे अगले दिन आपकी कॉपी बनके तैयार हो जाएगी, आपका खाता खुल जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो है आपका अकाउंट ओपन होके कॉपी आपके पास आ चुकी है। अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सबसे पहला आपका जो काम है वो आपको क्या करना है, जो आपकी पीआर स्लिप है उसका जो फर्स्ट पेज था, फर्स्ट पेज पे जो बीच वाली तो आपने पीआर काटी होगी, जो फर्स्ट पेज होगा ना उस पे बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, नीचे लिखा होगा अकाउंट नंबर, आपको वहां पे अकाउंट नंबर लिख देना है। ठीक है, और जब वो कस्टमर गुड़िया की उसकी कॉपी लेने आएगा तो उसके साइन भी नीचे करवा लेने हैं, ये बात भी आप ध्यान में रखना। ओके, और अब भाई मैं आपको बताता हूँ स्पेसिमेन में आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है, स्पेसिमेन में भाई आप रजिस्टर खोल लो, एसएससी वाला स्पेसिमेन आपने रजिस्टर खोल लिया। अब मैं आपको बताता हूँ एक फोटो, जो हमने उससे 3 फोटो ली थी ना, एक फोटो तो हमने आगे लगा दी थी उसके पिता की, एक फोटो हमने पीछे वाले फॉर्म पे लगा दी थी जो केवाईसी वाला था। ठीक है, और उसके बाद भाई एक फोटो आपको अपने स्पेसिमेन में लगानी है। ठीक है, स्पेसिमेन में आपने एक जगह अपनी फोटो लगा दी साइड में, जो आपके बिल्कुल साइड वाली, जो राइट हैंड साइड वाली जो जगह होती है उसमें आपने फोटो लगा दी, उसमें आप गुड़िया का, और बीच वाले भी जो चीज जगह होगी उसमें आपको एड्रेस भरना है, गुड़िया का नाम, डॉटर ऑफ लिख देना है रमेश, हमने मानसी माना था, मानसी डॉटर ऑफ रमेश, उनका एड्रेस लिख देना है कंप्लीट, उनका मोबाइल नंबर लिख देना है, सिफ आईडी बन के आई थी, सिफ आईडी भी आपको उसी जगह पे लिख देनी है, अकाउंट नंबर भी आपको वहीं पे लिख देना है, और जो भाई रमेश के जो हमने साइन कराए थे ना, जो रमेश के साइन कराए थे, साइन को हमें काट लेना है और वहीं पे जहां फोटो लगाई थी ना आपने उसके साइड में ही उसके साइन चिपका देने हैं, उस थोड़े से रेक्टेंगल साइज में काट के, और भाई मोहर लगा देनी है उसके साइन के ऊपर। और उसके बाद भाई जो पीआर नंबर होता है ना, पीआर नंबर जो आपने पीआर स्लिप काटी थी एसबी 26 वाली, उसका पीआर नंबर आपको स्पेसिमेन में ही लिख देना है, और डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग भी आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो भाई ये था हमारा प्रोसेस सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को ओपन करना। हमने कैसे ओपन किया, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स लगे, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। और भाई अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही भाई बढ़िया शानदार वीडियोस लेके आता रहूंगा नॉलेजेबल। और भाई आपका भाई एक बहुत बढ़िया, जो अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हो तो भाई आपका भाई एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके आएगा जिसमें आपका भाई आपको बताएगा कि माइंडफुलनेस, जो जैसे भाई आजकल बहुत ज्यादा लोग टेंशन लेने लग गए हैं ना, फोन वगैरह ज्यादा चलाते हैं, तो भाई मेंटल हेल्थ लोगों की खराब होने लगी है, उसके बारे में भाई वीडियो लेके आऊंगा। प्रोफेसर है भाई एक लड़की, और भाई वो लड़की डॉक्टरेट है, पीएचडी कंप्लीट हुई है, उसको पॉडकास्ट में लेके आऊंगा। वो वीडियो भाई जरूर देखना, जरूर, मेंटल हेल्थ में आपको स्टेबिलिटी देगी। और इन फ्यूचर उन डॉक्टर का पीएचडी की हुई है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दूंगा। जो भी आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम आई, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन फ्यूचर आपको काउंसलिंग चाहिए वो आपकी काउंसलिंग भी कर देंगे। कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए रिलेशनशिप में, आपकी जो भी कोई भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आपको अच्छी तरह से सॉर्ट आउट करके देंगी एकदम फ्री में। ओके, और आपको सारी जो आगे जो कुछ पेड मैं वो भी लेके आऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई आपका भाई बहुत आगे बहुत कुछ करने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी चीजें फ्री में भी लेके आऊंगा, बहुत सारा मतलब कि ज्ञान मिलने वाला है। पोस्ट ऑफिस में तो बहुत सारी आगे वीडियोस लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो भाई मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना काम अच्छे से करते रहो। ऑल द बेस्ट बीपीएम एंड एबीपीएम, बाय बाय।